और संग लिए पढ़ने नहीं जाऊंगा। चले जाने का वक्त हो चुका। तेरा साथ में पुस्तक के बजाय हाथों में तलवार। हाँ भैया। इसका कारण क्या है? कारण जानना चाहोगे? अवश्य। तो सुनो, आज ये कटार लेके जतन सिंह कहाँ जाने के लिए तैयार हुआ है? के दरे शनि के मन मोरा और शिव के दर्शन के लिए अरे मन मोरा आकुरा और ऐसे सब दर्शन करने के लिए आपसे जतन इजाजत लेने आया है। और दिल में अपने ठान क्यों और लिया है भैया? और मंदिर जाना और है नहीं अरे कहना मेरा। और मंदिर जाना और है नहीं अरे कहना मेरा। तुझे मेला देखने के लिए मंदिर नहीं जाना तो नहीं जाना, नहीं जाना। भैया चल के हवेली जाओ और पुस्तक लेके सीधे कॉलेज के लिए पढ़ने। नहीं, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा और आज मैं शिव का मेला देखने जाऊंगा। मैंने कह दिया कि वहां पे हमारे हजारों दुश्मन आते हैं, जाते हैं, इसलिए तुम्हें मंदिर नहीं जाना तो नहीं। भैया मैं वहां दुश्मनों से लड़ने नहीं जा रहा हूं, मैं शिव का दर्शन करने जा रहा हूं और आज मैंने जिद की है तो आज मैं शिव का दर्शन करके ही रहूंगा। तुझे नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। मैं कह रहा हूं मुझे इजाजत दे दो। बिल्कुल नहीं। नहीं तो आज ये जतन क्या कर जाएगा तुमको शायद अंदाजा ही नहीं। क्या करेगा? क्या करेगा? अपने भाई से बगावत करेगा? क्या करेगा? और दो ही इजाजत मुझे, और दो इजाजत मुझे, और दो इजाजत मुझे जी, दो
आज आपने शिव का दर्शन करने से रोका, तो आज आपका भाई सदन आपके सामने इस खंजर को अपने सीने से उतार लेगा। मुन्ना, तू जिद करता है, तू जानता है कि तू मुझे जान से प्यारा है और हमारे परिवार में कोई सदस्य है नहीं। उस मेले में, उस मंदिर में बहुत से दोस्त दुश्मन भी आया जाया करते हैं। अगर शायद कुछ हो गया तो ये तेरा भाई क्या करेगा रे? ठाकुर साहब, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हाँ? अरे जब तक करिंदा सुल्तान सिंह है, आप कहे को फिक्र कर रहे हैं? हम कहते हम कौने जून घाड़ी के बारे ही नौकरी करी थी। ठीक है, कहे परेशान हो तो अगर तुम सब लोगों का विचार है हाँ? तो जाओ मेला देखने के लिए, लेकिन शिव का दर्शन करके तत्काल हवेली वापस लौटाना और किसी से लड़ाई झगड़ा वहां पे मत करना। हम कही थी अगर कुछ लड़ाई दंग हो तो उनकर नौबते में आई, हम 3 जने हन तो। छोटे मुन्ना, तू आज जिद कर रहा है मेला देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो ठीक है जाओ छोटे, लेकिन याद रहे तुम्हारे भाई का मान सम्मान अधिकार तुम्हारे हाथों में है। तुम काहे के टेंशन करते हो भैया? जब सुल्तान मेरे साथ और रामबली मेरे साथ, तो आपको टेंशन किस चीज का? जहां भी जाना सब लोग इकट्ठा रहना। हम चल रहे हैं और घूम करके देख करके तत्काल। सुल्तान, बोले ठाकुर साहब। हमारे भाई श्री ने तुम लोगों की वजह से हमें इजाजत दिया है। अच्छा, अगर तुम नहीं होते तो हमें तो विश्वास ही नहीं था कि ये हमें इजाजत दे देती। सही बात है। और तूने कहा था कि तुम जा नहीं सकते हो। अरे मालिक, मैं कहा जानो, अगर देख ले हम तीनों जन न कहे तो ऐसो न देते। तो चल, आज हमें शिव का दर्शन करा और शिव का मेला घुमा। चलो साहब, तुम तैयारी बनाओ, चलो। अपने शहर के किस ओर लगता है? ज्यादा दूर नहीं ना, कौने और लागत है। और मेरी बोली छने है ये, मेरी दुश्मनी है ये, अरे बड़ा तरसाती है या दिल तड़पाती है। अच्छा, या खिड़की खिड़की या खिड़की जो बंद रहे। मेरी धड़कन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तरसाती है, दिल तड़पाती है रे। खिड़की खिड़की या खिड़की जो बंद रहती। लगता है मेला जाने का,
हमार दिमाग का खराब हो गया। राज दरबारिया, हाँ तुझको मालूम होना चाहिए कि हम इस सलाम जादे को मिला दिखाने के लिए जा रहे हैं। कहे के वाला जात हो मैं इस साले को इस दुनिया से मिटाना चाहता हूँ। तुम? ए साहेब, क्या बात है? कसम से महू सोच रहे हो कि यार ई ठाकुर रही। हाँ, अब बताओ ई कसम से हवेली के बाहर न इनका आवे दे न जाए दे और न कौनो से इनकर दुश्मनी हो जल्दी। तूने सही कहा। आई जे कमारे मुरे खोते हम इनका भेज देते, हमें को साले आगे कर देते हैं। तो हम हो भाई सोच अब इनके पर उपाय। राज दरबारी, हाँ मेला देखने के लिए जाने के लिए कोई तो कुछ उपाय होना चाहिए। हाँ, क्या उपाय है? मैं ये सोचत हूँ कि यहाँ तक का तो घर के बाहर निकले नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा। आई नशा पत्ती का जाना बिल्कुल नहीं जानता। आज चलो इनका लाई चला जाए मेला, लेकिन इनका चपक के पिया दे दारू। दारू पिया के मेला में इनका मंदिर तक पहुंचा के हम चुप्पे से निकल ले। और ई कौनो से उल्टा सीधा बोली है तो ये हुए मार जूता इनका फोड़ दे। तूने बिल्कुल सही कहा। भाई दुश्मनी शुरू हो जाए इनके बड़े भाई सुनिए तो बर्दाश्त न हो, वह पहले दस पे देरी की क्या बात है? चलिए चलो चलो भैया। ई करिंदा साहब सोचत ठाकुर बर्बाद हो जाए। हाँ, और ऊ बर्बाद हो गए तो हिया के ठाकुर ही बनी है। काहे नहीं? और हम सोची थी ये साला गंजहा ये बर्बाद हो जाए, हम ठाकुर बनी। हे भैया, हाँ तुम जहाँ इतना सोचत हो हाँ तो हम इतना सोच। ए भैया, इनका उन्हें बर्बाद करें दे, हम तो मिलके यही सारे का बर्बाद करें। हाँ मैं बन जाई हो ठाकुर तो बन जाए ठकुल्ली। अच्छा हाँ यार, चली वो तो टाइम बताए तो। चल हाँ चल। हेलो हेलो हेलो, और जमी सलाम करे, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, या नबी आपको दोनों जहां सलाम करे। सलाम करे, आसमां सलाम करे, या नबी आपको दोनों जहां सलाम करे, या नबी आपको दोनों जहां सलाम करे। या नबी आपको, या नबी आपको, या नबी आपको दोनों जहां सलाम करे, या नबी आपको दोनों जहां सलाम करे, जमीन सलाम करे, जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, या नबी आपको दोनों जहां सलाम। हाँ मेरे संगीत के प्रेमियों, शायद आप लोग मुझे नहीं जानते कि मैं किनके घर की रहने वाली हूँ और मेरा क्या नाम है। मेरा नाम प्रेमा है और मेरी एक छोटी ननद है जिन्हें मैं रीना कह के बुलाया करती हूँ, और मेरा एक बेटा है जिसका नाम राजू है। और मेरे पति की तो बात ही ना पूछो, वो तो सुबह से निकल जाते हैं, शाम हो जाती तब घर आते हैं। आज भी बिना बताए निकल गए हैं, पता नहीं किसके यहाँ बैठे हैं कि क्या कर रहे हैं, उनको घर की फिक्र विक्र नहीं रहती है।
हाँ, कि कब खाना बना, कब नाश्ता करना है, कब क्या करना है, क्या काम करना है। वैसे भी मैंने रोज डरा करती हूँ कि कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। आज बिल्कुल डरूंगी नहीं। अगर ये आ जाएंगे तो आज मैं इनसे खूब जी भर के झगड़ा करूंगी। पूछोगे किसके यहाँ बैठते हो, किसके यहाँ जाते हो, कि तुम करते क्या हो। हाँ, सुबह से निकल जाते हैं, शाम को आते हैं और पूछो कि कहाँ गए थे, तो कि बस यही था, यही था, और यही का नाम है कुछ। आज जरूर मैं पूछूंगी। आप देखो, ना तो मेरे पति घर में है और ना तो मेरी लाडली ननद घर में है। हाँ, ये दोनों भाई बहन इसी तरह करते हैं, बिना बताए चले जाते हैं। और मेरे ननद को देखो, उनको तो बता देना चाहिए, पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। अगर किसी तरह की कोई बात हो जाए तो सब तो मेरे माथे जाएगा। अगर मेरे पति सबसे पहले आए तो उनको आज बताऊंगी, या तो मेरी ननद आए तो उनसे पहले बातें करूंगी। आज मैं इन दोनों से जी भर के बातें करूंगी, जी भर के। जाने वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है, जाने वालों से मेरा मुरली वाला मेरा घनश्याम बहुत अच्छा है, मुरली वाला मेरा घनश्याम। मुरली वाला मेरा घनश्याम बहुत अच्छा है। क्या बताऊं दोस्तों, मेरा ही नाम रीना है और मेरी भाभी जिन्हें हमारे भैया प्रेम से प्रेमा कह के बुलाते हैं, और मेरा एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा भतीजा है जिसका नाम राजू है। मेरे भैया हैं जिन्हें लोग मंगल सिंह के नाम से जानते हैं। हमारे भैया और भाभी इतनी अच्छी हैं कि जब से मेरी माँ का देहांत हुआ, मेरे बाबूजी इस दुनिया से मुझे छोड़ के गए, मेरे भैया भाभी ने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा और अपनी बेटी की तरह प्यार किया। मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ कि ऐसे भैया भाभी सबको मिले। अरे वो मेरे भैया भाभी नहीं, भैया भाभी के रूप में वो मेरी माँ और मेरे बाबूजी हैं। हाँ हाँ, क्योंकि वो मुझे अपने बच्चे की तरह रखते हैं। क्या बताऊं, आज मैं अपने सहेली के घर चली गई थी तो एक मुझसे गलती हो गई कि बिना बताए चली गई हूँ। चलो कोई बात नहीं, मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल भी मुझे नहीं डांटेंगी। चलती हूँ, भाभी से बात करती हूँ और मुलाकात करती हूँ। भाभी, अरे ओ भाभी, ये क्या देख रही हूँ कि कभी भाभी के पास या भैया के पास भी जाती थी, लेकिन भैया से ज्यादा तो भाभी मुझे प्यार करती है। अगर कभी मैं भाभी के पास जाती थी तो भाभी मुझे दौड़ के सीने से लगाती थी।
लेकिन आज मेरी भाभी का रूप रंग ठीक नहीं लग रहा है। आज मुझे लगता है भाभी मुझसे गुस्सा है। अरे वाह भाभी, सुनोगी? भाभी आखिर बात क्या है, कुछ बताओगी? क्या बात? भाभी क्या है? क्या बात क्या है? भाभी भाई कर रही हो? आखिर बात क्या है? आप क्या बताऊं? क्या बताऊं तुम्हें? रीना, क्या बात है? आज मेरा दिमाग बहुत ज्यादा ही खराब है। क्या? मुझे ज्यादा टेंशन मत दो। मैं दिमाग- कहती चुप हो जाओ। भाभी आखिर ऐसा क्यों कह रही हो? तो मेरी भाभी, मेरी भाभी, मुझे तुम बताइयो जरा, ये है नाराजगी के सी भाभी मेरी, अपनी नंद से क्यों रोटी भाभी खड़ी, कौन सी गलती हो अब तक और अपने नंद से क्यों ऐसे रोटी खड़ी, कौन सी गलती भाभी मुझे बता। क्या है? आखिर बात क्या है, क्यों रोटी हो, कौन सी गलती हो गई मुझसे? तुम्हें नहीं पता कौन सी गलती की बैठी हो? भाभी हाँ? हाँ, हाँ, आज तक मैं कभी तुमसे ऐसी बात नहीं की हूँ। कभी नहीं। अब गुस्सा तो लगता है। क्यों गुस्सा लगता? क्या कर डालू? क्या अरे आप अगर रूठ जाओगी तो बताओ मुझसे बात कौन करेगा? मुझे माँ की तरह प्यार कौन करेगा? आखिर क्या अगर जानना चाहती हो हाँ, क्या मैं तुमसे क्यों नाराज हूँ, क्यों नाराज हो? तो सुनना मेरी बात को कान खोल करके। हाँ, नहीं भी सोच लेना। का सुनो, तो बात मेरी अरे ना सुनो ध्यान से। क्या बात मेरी अरे ना, तो बात मेरी अरे ना सुनो ध्यान से। आ रही हो कहाँ से बता दीजिए, और सच बता दो मुझे, और सच बता दो मुझे। आ रही हो कहाँ से सुना दीजिए। तुम आ रही हो कहाँ से सुनो भाभी जी, आ रही हो कहाँ से, आ रही हो कहाँ से सुनो भाभी जी। बात कुछ भी मैं तुमसे छुपाती नहीं, मैं सखी के यहाँ भाभी जी गई थी। ला 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 ला। बात तुमसे कुछ भी छुपाती नहीं। अच्छा, हाँ तो अपनी सहेली के घर गई थी? हाँ भाभी जी। अच्छे बताओ, हाँ। बिना बताए क्यों चली गई? हाँ हाँ, मैं मानती हूँ कि बिना बताए गई हूँ, मैं गलती तो की हूँ, लेकिन भाभी क्या है? आज के बाद कभी बस। गलती नहीं होगी। मैं जानती थी कि जब तुमसे कोई गलती हो जाती है
तो तुरंत कान पकड़ने लगती हो। लेकिन भाभी क्या है? सच में मैं कितनी भी गलती कर डालूं, लेकिन एक इशारे पे आप हंस देती हो ना, तो मेरा दिल खुश हो जाता है। रीना, हाँ, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे भैया हमेशा मुझे यही समझाते हैं कि अब रीना सयानी हो गई है, सही कहती हूँ। और रीना का ख्याल मुझे ये कहती कि तुम्हें ही रखना है, और तुम बिना बताए चली जाती हो। भाभी अगर तुम्हें कुछ हो गया, जमाना अच्छा नहीं है, तो बोलो घर में मैं रहती हूँ, तुम्हारे भैया मुझे मार कर इस घर से निकाल देंगे। अरे भाभी तुम यही सोचती हो कि मुझे मार कर निकाल दे। नहीं भाभी, आखिर निकालना आखिर है। आप मेरी भाभी नहीं, आप मेरी माँ हैं। और भला कौन सी बच्ची सोचती है कि माँ घर से बाहर निकल जाए? अगर आप निकल जाओगे तो बताओ मुझे माँ की तरह प्यार कौन करेगा? आपने मुझे बचपन से अपने बेटी की तरह पाला है, और मैं वो प्यार आपका कैसे भूल सकती हूँ? और ये कैसे सोच सकती हूँ कि मैं ऐसी गलती करूँ कि मेरी वजह से मेरी भाभी को मेरे भैया घर से बाहर निकाल दें। आज के लिए माफी चाहिए। अरे हो गया फिर, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। अरे बिना बताए कहीं नहीं जाओगी। रीना, अच्छा ये बताओ, अब ये ना बताओ, क्या? अब सुनो। क्या बात है? हाँ, क्या सुनाना चाहती हूँ? जानती हो आज मैं क्यों गुस्सा करती हूँ? क्यों गुस्सा करती हूँ? तुम भी गायब हो गई हो। हाँ। और सुबह के तुम्हारे भैया निकले भी तक आए नहीं हैं। क्या? वो तो और दिमाग खराब कर रखे हैं। भैया नहीं है? हाँ। भाभी आप मजाक कर रही हो। आपको अच्छी तरह मालूम है कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है, और आप इसीलिए कह रही हो क्योंकि भैया घर पे नहीं है कि रीना थोड़ी देर के लिए और भैया से नाराज हो जाए। लेकिन मेरे भैया से मैं कभी नहीं नाराज हो सकती हूँ। बताओ भैया कहाँ है? मुझे राखी बांधना है। हाय भैया, हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि आज रक्षाबंधन का बताओ त्योहार भैया है। कहाँ? चलो अरे रीना, मैं आज तक तुमसे झूठ नहीं बोली हूँ। क्या? मैं सही कह रही हूँ। भैया घर पे नहीं है। सच्ची कह रही हूँ। राजू भैया कहाँ घर पे नहीं है। राजू वो तो अभी पढ़ाई करके नहीं आया। अभी नहीं पता आया? नहीं कै बजे उसकी छुट्टी होगी। भाभी आ हर रक्षाबंधन के दिन भैया इसी तरह करते हैं, समय से पहले न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। लेकिन अब आने दो भैया को। अगर भैया आएंगे तो मैं भैया से बात नहीं। तो ठीक है, आने दो, मगर बीच में तुम ना टिप्पणी करना। आज मैं तुम्हारे भैया से जी भर के लड़ूंगी। बोलोगी तो नहीं? अगर तुम बोली तो तुम सोच ही रहना। हाँ,